Hello and welcome back to my channel. I hope you are all doing well. This is part थर्ड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जिनको देख के ही लगता है कि इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। तुमको पता है ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज फिटनेस। उस इंसान की बॉडी शेप में है, वो फिजिकली फिट है। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें देख के तुम्हारी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाए, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। तो आओ बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। पहले तो हमें ये समझना होगा कि फिजिकल फिटनेस होती क्या है। देखो, फिटनेस वो एबिलिटी है जो तुम्हें फ्रीडम देती है, तुम्हें तुम्हारी हर एक सिचुएशन पे डील करने की। क्योंकि एक वीक बॉडी और अनफिट बॉडी हमेशा जल्दी गिव अप कर देती है। चलो आज तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम सही में फिट हो या नहीं। तुम अपना रनिंग डिस्टेंस और पुशअप काउंट एआई को दे दो और फिर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम फिट हो या नहीं। अगर तुम फिट हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आओ देखते हैं कि तुम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो। एक फिट बॉडी का मतलब बड़े मसल्स या फिर एप्स नहीं होता। अलग अलग लोगों के लिए फिट बॉडी अलग अलग टाइप की होती है। तुमने किसी एथलीट की फिजिक देखी है, बहुत लीन होते हैं और ज्यादा मसल मास भी नहीं होता। दूसरी तरफ बॉडी बिल्डर को देख लो, उनके पास मसल मास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दोनों ही फिट होते हैं। बट यूजुअली तुम्हें इन दोनों में से एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए 40 से 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी इनफ है। क्योंकि एक एथलीट की वर्कआउट स्प्लिट स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग होती है और वो काफ़ी टफ होती है। वहीं एक बॉडी बिल्डर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। अब तुम्हारे आगे दो ऑप्शन है, जिम ज्वाइन कर लो और वहाँ पे एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों पे ध्यान दे पाओगे। और अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे ही थोड़ा टाइम मैनेज करके होम वर्कआउट करो। देखो, थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि तुम्हें इसमें फटीग थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे। उतना अगर तुम हर एक चीज़ पे ध्यान दोगे तो वो भी मैनेज हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं होम वर्कआउट पे भी एक वीडियो बना दूंगा। बहुत बात हो गई फिजिकल एक्टिविटी की, अब इस मशीन को फ्यूल भी तो चाहिए काम करने के लिए। बात करते हैं डाइट की। तो अब तुम्हें पैकेज्ड फूड और जंक फूड को कम करना होगा। तुम्हें जितना हो सके उतना क्लीन और न्यूट्रिशियस डाइट रखनी होगी। जितनी ज़्यादा तुम्हारी डाइट अच्छी होगी, तुम्हारी बॉडी उतना फॉर्म कर पाएगी और उतनी ही जल्दी तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस दिखेगी। न्यूट्रिशियस डाइट कहते किसे हैं? देखो, तुम्हारी डाइट में अगर प्रोटीन, फाइबर, फैट एंड कार्ब्स ये सब एक बैलेंस अमाउंट में है तो उसे ही कहते हैं न्यूट्रिशियस डाइट। जनरली अपने घर के खाने में कार्ब्स और फैट और फाइबर तो अच्छे अमाउंट में होता है, पर प्रोटीन कम होता है। तो इसके लिए तुम अपनी डाइट में पनीर या एग्स ऐड कर सकते हो, जो तुम्हारी मील के सारे न्यूट्रिएंट कंप्लीट कर देगा। तुम्हारी 80% डाइट क्लीन होनी चाहिए और 20% जो मन करे वो खाओ, वरना तुम्हारे लिए ये सब बोरिंग हो जाएगा। सिर्फ डाइट और एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, बॉडी रिकवर भी होनी चाहिए। देखो, जब तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उससे तुम्हारी मसल टिश्यू डैमेज होती है, तो बॉडी फिर उसे रिपेयर करती है। लेकिन बॉडी हर समय मसल्स को रिपेयर नहीं करती है। बॉडी मसल्स को रिपेयर तभी करती है जब तुम सो रहे होते हो। अब तुम लोग समझ गए होगे कि स्लीप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। डेली 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप बॉडी को चाहिए। अगर तुम्हें अपनी बॉडी को एक अच्छा शेप देना है तो एक अच्छी बॉडी सिर्फ तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं देती, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। एक चीज, कभी किसी को देख के डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो इंसान भी कहीं से तो स्टार्ट किया होगा। उसको अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की होगी वो तुम्हें नहीं पता। तो प्लीज उनसे इंस्पायर हो, डिमोटिवेट मत होना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक भी कर ही दो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।